गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 31 इसके जैसे और भी क्वेश्चन है। होता क्या है, इसमें हमें एक छोटा सा लॉजिक लगाना होता है कि संधारित्र की धारिता अधिकतम कब आती है, जब हम उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, और न्यूनतम कब आती है, जब हम उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि समांतर क्रम में तुल्य धारिता का मान अधिक से अधिक संधारित्र के मान से भी अधिक होता है, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान कम से कम जो भी संयोग में संधारित्र जुड़ा है उससे भी कम होता है, ठीक है। उसका यूज़ करना है। तो मैं इसका एक करा रहा हूँ पहला, बाकी सारे आपको खुद करने। तो कह रहे हैं 4 संधारित्र में से प्रत्येक की धारिता 1 μF है, ठीक है, 1 μF है। आप इन्हें किस प्रकार संयोजित करेंगे कि तुल्य धारिता ये हो जाए या फिर ये। तो 4 क्वेश्चन हो गए, एक प्रश्न मैं पहला करा रहा हूँ, ठीक। तो इसके आंसर भी दे रखे हैं वैसे, ठीक है। तो मैं 31 करा रहा हूँ। 4 संधारित्र C1 C2 C3 C4 1 μF के, ठीक। तो अब ए पार्ट है, तुल्य धारिता क्या होनी चाहिए, 0.75 μF, ठीक। जो तुल्य धारिता को गौर से देखो, संधारित्र में संयोग में लगे जो भी तुल्य धारिता है 1 μF से भी क्या है, कम आ रहा है। तो कम क्यों आएगा, कम या तो वो किस में जोड़ेंगे, श्रेणी में या समांतर में। तो कम तो तभी आता है जब हम उसे श्रेणी में जोड़ते हैं। तो एक बार इन सबको योग करके देख लो श्रेणी में सबका, क्या पता आ जाए। तो 1+1 समांतर में जोड़े थे तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी 4, तो 4 तो आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब समांतर में नहीं जोड़ा। श्रेणी में क्या पता, श्रेणी में जोड़े तो 1/1 + 1/1 + 1/, तो ये आ जाएगा 4/1। और तो ये 4/1 किसके इक्वल है, 1/c के। तो 1/c से c का मान आएगा 1/4 यानी 0.25 के अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, जो कि इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब वो भी नहीं है। इसका मतलब सारे या तो समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में नहीं जोड़े गए हैं, ठीक है। इसका मतलब किसी न किसी कॉम्बिनेशन में जोड़े हैं समांतर और श्रेणी के, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक संधारित्र ले लिया, मान लो वो C1 ले लिया हमने 1 μF, ठीक। इसके साथ में क्या जोड़ूं कि तुल्य धारिता 1 से कम हो जाए, ठीक है। ये रही तुल्य धारिता जो कि क्या है 1 से कम है, C का मान क्या है 1 से कम है। तो इसके साथ मैं क्या जोड़ूं, कुछ तो जोड़ना होगा, ठीक है, या तो समांतर में या सीरीज में जोड़ना होगा। लेकिन मुझे पता है अगर तुल्य धारिता को कम करना है, ठीक है, तो मुझे श्रेणी में ही जोड़ना होगा, समांतर में नहीं। बस यही लॉजिक लगाना था, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक श्रेणी में एक संधारित्र जोड़ दिया जिसकी तुल्य धारिता क्या है, C' है, ठीक। तो मुझे नहीं पता ये कितने संधारित्र हैं या एक संधारित्र ये 2, लेकिन इतना पता तुल्य धारिता इसकी क्या है, C', इसलिए मैंने डॉटेड करके ऐसे दिखाया है, ठीक। तो C' और 1 का अगर मैं तुल्य धारिता निकालूँ तो वो C आ जानी चाहिए, ठीक। तो मैंने क्या किया, 1 μF के साथ श्रेणी में कोई संधारित्र जुड़ा है, ठीक है, तो उसकी तुल्य धारिता C ही है, यानी ये। तो इन दोनों के लिए सीरीज में 1/c = 1/1 + 1/c', ठीक है। इसका मान रख दिया 1 यहाँ। तो यहाँ से अब C' निकाला, तो इसको एक तरफ करा, इसको उधर ले गए तो इसमें घट गया, तो ये रहा। तो C का मान रख दिया, ये रहा। C का मान रखते ही ये ऊपर गया 100, सॉल्व किया 4/3 - 1, ये आ गया 1/3। तो C' का मान आ गया 3 μF। तो इसका मतलब ये क्या है, 3 μF का है, ठीक। तो ये 3 μF अब कैसे आया, ठीक है, उसके लिए फिर से करेंगे। 3 μF एक तो हमने यूज़ कर चुके हैं, यानी 3 संधारित्र से 3 μF लाना है, यानी 3 है इसकी धारिता, जो कि क्या है 1 μF से भी अधिक है। तो अधिक कब आएगी, जब 3 μF जो है 1 से अधिक है। इसका मतलब क्या होगा, कोई दूसरा जो हम लेंगे उसके साथ कोई समांतर में जुड़ेगा, समांतर में तो जोड़ने पर आती है अधिक, यानी 1 से अधिक 3 आ गया। इसका मतलब वैसे भी 3 है और हमारे पास 3 ही संधारित्र है 1 के। इसका मतलब वो क्या है, 1 + 1 + 1 समांतर में जोड़े गए हैं। यहीं से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, डायग्राम भी मैंने दिखा दिया यहाँ। तो अब 1 μF, अब हम 3 μF लाना है। 3 μF कब आएगा, जो 3 संधारित्र बच गए उनको श्रेणी में जोड़ोगे तो 1/1 करके आएगा, तो 1/3 बनेगा, तो नहीं आएगा। समांतर में जोड़ेंगे तो 1 + 1 + 1, तो जुड़ते ही 3 में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये समांतर में जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से पता C' का मान क्या है 3 μF, जो कि क्या है 1 μF से अधिक है, अतः 3 μF के लिए 3 1 μF संधारित्र समांतर में जुड़े हैं, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर आ गया, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसे बाकी के अपने आप करने को आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34, जो क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न परिपथ में बिंदु A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए यदि A और B के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 μF के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो डायग्राम मैंने बना दिया इसका, ये रहा डायग्राम, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सीरीज में दिख रहे हैं यानी श्रेणी में, उसके साथ ये समांतर में, जो भी आएगा फिर उसके साथ ये
श्रेणी में जोड़ देंगे। तो श्रेणी इन दोनों का निकालेंगे, जिसको मैंने CAD लिख दिया, ACD लिख दिया, तो ये दोनों का 2×3/2 = 3 एलसीएम लेकर उल्टा कर दिया, सीधे सीधे लिख दिया मैंने, तो ये आ गया इसका। उसके साथ 1.8 समांतर में जुड़ जाएगा, तो जोड़ दिया, तो ये क्या आ गया 3μF AD के बीच में आ गया। फिर ये श्रेणी में, तो 6 CAD व 6μF श्रेणी में है, तो उनका श्रेणी में सीधे सीधे एलसीएम लेके उल्टा कर दिया, तो CAB आ गया, तो ये मान 2μF के इक्वल आ गया। ठीक, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अगर VAB 150 है, मतलब इस पूरे समायोजन के बीच में 150 का वोल्ट विभवांतर लगा है, तो क्या करेंगे, इसका पूरा धारिता निकाल लेंगे, इसके बीच कुल विभवांतर पता है, तो कुल इसमें बहने वाला आवेश हमें मिल जाएगा। तो वो मान लो QAB है, तो QAB = CAB × VAB। ठीक है, Q = CV वाला फॉर्म लगा दिया, दोनों के मान रख दिए इन दोनों के, तो वो 300 μC आ गया। ठीक है, माइक्रो कूलाम में आ गया ये। अगर इसका मतलब क्या हो गया, इस पूरे परिपथ में 3 μC आवेश बह रहा है। ठीक है, जो कि डिवाइड हो जाएगा, फिर से वापस 3 μC बन जाएगा। तो इसका मतलब 6μF में क्या है, 3 μC है, और इसी के अंदर हमें विभवांतर निकालना है। तो इस पे क्या है, आवेश पता है 300 μC, 3 नहीं 300 μC। ठीक है, और इस पर इसकी धारिता भी पता है 6μF, तो V का मान निकालेंगे, Q = CV से V का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो उससे हमने Q = CV से V का मान निकाल लिया। ठीक, तो ये मान अतः 6μF संधारित्र पर विभवांतर क्या आ गया, V' मान लिया उसे QAB/C' 6μF, V' = 300 μC/6μF। तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 वोल्ट। ठीक, तो इसको सॉल्व करके ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे आते हैं। 37 का मैं सेकंड पार्ट करा रहा हूँ, बाकी सारे पार्ट अपने आप करने हैं। जो 37 का सेकंड पार्ट है, आपको उसमें क्या करना है, A और B के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है जी, ये दोनों सीरीज में लग रही हैं और उनके साथ ये पैरेलल में लग रहा है, यानी ये दोनों समान श्रेणी में है और ये समांतर में लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो पहले मैं इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ और सिंपली ये किस तरीके से कनेक्शन लगे हुए हैं वो भी शो कर दूंगा। ठीक है, तो ये डायग्राम हम बना रहे हैं, ये वाला। तो 37 का B पार्ट, ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिया और A और B के बीच में मुझे तुल्य धारिता निकालना है। तो ये सीरीज में लग रहा है और ये इसके साथ समांतर में लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिंदु A से 2 रास्ते जा रही हैं, यानी 2 रास्ते इधर, एक तो 2μF से जा रहा है और एक 6μF से। तो एक 2μF से और एक 6μF। जो 2μF वाला वो सीधे फिर B से जुड़ गया, 2μF वाला सीधे B से जुड़ गया, और जो 6μF है वो सीधे फिर से 6μF से होते हुए फिर B से, ये जो 6μF की तरफ से जा रहा है वो फिर से 6μF से होते हुए B से होता हुआ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देख सकते हो और B के बीच में ये दोनों तो श्रेणी में हो गए, फिर उसका समांतर हो गया 2 के साथ। तो यहाँ तो 2 और 6 का लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ 6 का और फिर उसके साथ 2 का है। ठीक है, समांतर में। तो 2 6 के लिए हम पहले श्रेणी में निकालेंगे, फिर 2μF के लिए समांतर क्रम में निकालेंगे। ठीक है, तो 6 व 6 की श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, तो वो C' क्या होगी, 6 × 6/6 + 6। तो यहाँ से सॉल्व करके आ गया 3μF। फिर अब क्या करना है, 3 का 2 के साथ, अब 3μF और 2μF के समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालेंगे, तो वो CAB आएगी, 3 + 2 = 5μF। तो इसकी तुल्य धारिता आ गई 5। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो गया ये। तो इसी तरीके से इसके जितने भी पार्ट हैं वो खुद से करने हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 और 38 लगभग एक जैसे हैं। मैं पहले 42 बता दे रहा हूँ, फिर 38 कराएंगे। ठीक है, तो 42 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, ठीक, ये रहा 42। निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ये पूरा परिपथ बना हुआ है A और B। ठीक, इसके बीच में मुझे तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। और जो 38 है, ये रहा 38, ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। पहले मैं 42 करा देता हूँ। ठीक है, तो आपका 38 भी लगभग कंप्लीट सही हो जाएगा, उसके जैसा ही है। ठीक, तो ये डायग्राम मैंने बिल्कुल जो बुक में डायग्राम था वैसा ही बना दिया। अब इसको सिंपल वे में समझने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट A से यहाँ 2 रास्ते निकल गए, एक 2μF से और एक और 2μF से। तो A से 2 रास्ते, 2μF। ठीक, जो नीचे वाला 2μF है वो D से होते हुए 2 रास्ते गए, फिर से
ठीक, एक तो गया 5 म्यू एफ की ओर और एक गया 6 म्यू एफ, तो यहाँ डी से 6 म्यू एफ की ओर, एक 5 म्यू एफ की ओर। ठीक, जो 6 म्यू एफ वाला वो सीधे बी पर जुड़ गया, 6 म्यू एफ वाला बी से जुड़ गया, और जो 5 म्यू एफ वाला वो बिंदु सी पे आ गया, जो 5 म्यू एफ वाला बिंदु सी पर है, और ए बी बिंदु 2 एफ से होते हैं सी पर जुड़ गया, यानी ये दोनों एक साथ जुड़ गए। ठीक है, ये दोनों। ठीक है, अब सी से एक और रास्ता गया, ये 6 म्यू एफ से होते हुए बी की ओर, 6 म्यू एफ से होते हुए बी की ओर। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन गया। अब इस स्ट्रक्चर को मैं इस लाइन के अबाउट देखूं तो बिल्कुल सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, यानी 2 और फिर 6, 2 और 6। ठीक है, तो ऊपर नीचे ये दोनों तरफ से सिमेट्रिक है, समझते हैं। तो क्या होगा इसका मतलब, जितना आवेश इधर से जाएगा उतना ही आवेश इधर से जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों बिंदु समान विभव पर होंगे। तो क्या होगा, तो समान विभव पे तो ना आवेश इधर से आएगा नीचे की ओर, ना ही इधर से ऊपर की ओर जाएगा, नहीं सी से ना तो डी की ओर जाएगा, ना डी से सी की ओर जाएगा। तो इसका मतलब इसकी प्लेटों पर कोई आवेश नहीं आएगा। तो जब इस पर कोई आवेश नहीं बह रहा है इसमें, तो इसका मतलब इसको लगाओ या हटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए 5 म्यू एफ का जो संधारित्र परिपथ में लगाने या हटाने से कोई परिपथ पे की धारिता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको हटा देंगे। ठीक है, अगर ये हटा देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये सीरीज और फिर उनका समांतर में ले लेंगे, तो इस टाइप का कुछ हो जाएगा। देखो ये वाला डायग्राम। तो बिंदु बी सी व डी सममितता के कारण समान विभव पर होंगे, अतः सी व डी के मध्य आवेश का प्रवाह नहीं होगा तब 5 म्यू एफ को छोड़ने पर, तो उसको हमने छोड़ दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक, अब सी ए डी का मतलब ए सी बी इस मार्ग से हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, और फिर इस मार्ग से निकालेंगे सी डी बी, तो ये निकाला। तो श्रेणी क्रम में तो 2 × 6/2 = 6, ऐसे ये हो गया 2 × 6/2 = 6, दोनों का निकाले 1.5 म्यू एफ आ गया। समांतर में उनका फिर जुड़ जाएंगे, समांतर में जोड़ देंगे तो सी ए बी = 1.5 + 1.5, तो ये आ गया 3 म्यू एफ। ठीक है, तो इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, जो इसके जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है 38, वो भी कराते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 42 है उसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, जो कि पीछे ही रह गया था, उसको भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच परिणामी धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, तो डायग्राम दे रखा है, ए और बी के बीच में आपको क्या निकालना, परिणामी धारिता। ठीक है, तो इसको सिंपल वे में समझने के लिए मैंने एक और डायग्राम बना दूंगा इसकी जैसा ही, पहले मैं इसको कॉपी में बना देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 ये रहा, डायग्राम आपके सामने है। ठीक, तो मैंने बिल्कुल सेम वैसा ही बुक वाला डायग्राम बना लिया है। आपको क्या करना है, बस ए और बी के बीच में क्या निकालना है, तुल्यधारिता निकालनी है। ठीक है, तो तुल्यधारिता निकालने के लिए यहाँ बिंदु ए को देखो, बिंदु ए से इस बिंदु को मैंने डी मान लिया। ठीक है, ए और डी के बीच में कोई भी संधारित्र नहीं है। ठीक है, अगर इसके बीच में कोई संधारित्र नहीं है तो ये बिंदु ए और डी एक ही बिंदु माने जाएंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार बिंदु सी और बिंदु बी जो कि एक ही वायर से जुड़ा हुआ है और इस पूरे वायर के बीच में कोई भी संधारित्र नहीं है, तो इसका मतलब ये बिंदु सी और बी भी एक ही माने जाएंगे। ठीक है, एक प्रकार से एक ही माने जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखो, जो ये 3 म्यू एफ का संधारित्र है, इसकी जो पहली प्लेट है एक और जोड़ दी गई इधर बिंदु ए से, ऐसे ही इस 4 म्यू एफ की एक प्लेट इस बिंदु से यानी इस से होते हुए इस एक और जोड़ दी गई, और इसकी एक प्लेट यानी ये वाली पहली वाली ये इस और जोड़ दी गई, यानी एक एक प्लेट तीनों की एक और जोड़ दी गई, और दूसरी वाली प्लेट इसकी दूसरी प्लेट इसकी ये वाली प्लेट ठीक एक और जोड़ दी गई, और वो यानी यहाँ से जोड़ दी गई बिंदु बी से, और इसकी दूसरी वाली प्लेट यहाँ से जोड़ दी, एक और जोड़ दी गई। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, इनकी एक एक प्लेट तो एक तरफ और दूसरी वाली प्लेट सब एक तरफ जुड़ गई। तो ये तीनों किस क्रम में जुड़े होंगे, समांतर क्रम में। तो उसको मैंने यहाँ दिखा दिया। बिंदु ए से चले हम, ए से 3 म्यू एफ एक रास्ते से, तो ए से चले 3 म्यू एफ ये रहा एक रास्ते से, और वो 3 म्यू एफ सी से होते हुए बी पर पहुंच गया, 3 म्यू एफ सी से होते हुए बी पर पहुंच गया। अब ए से एक और रास्ता भी जा रहा है ठीक, जो कि 2 भागों में बट गया, तो उसको मैंने यहाँ से दिखा दिया। ए से एक और रास्ता 2 भागों में यहीं पे दिखा दिया मैंने ठीक है। तो ये 2 भागों में गया, जो कि एक 5 म्यू एफ से होते हुए ठीक है 5 म्यू एफ से होते हुए बी पर पहुँच गया, तो वो 5 म्यू एफ से होते हुए बी पर पहुँच गया। फिर एक और जो रास्ता गया वो
4 म्यू एफ से होते हुए सी से होते हुए बी पर हो गया, तो वो 4 म्यू एफ से होते हुए सी से होते हुए बी पर हो गया। तो अब ये क्लियर दिख रहा है कि ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम। अब इसमें भी देखो, जब यहाँ ए से गए तो इसकी दूसरी प्लेट पे आई, फिर पहली प्लेट पे आई, फिर ऐसे गई, तो इसका मतलब जब ए से इस पर गए तो ये दूसरी प्लेट है, ये पहली प्लेट है, ठीक, ये वाली, ठीक है, ये दूसरी प्लेट, ये पहली प्लेट, फिर बी पे गए, ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। खैर, अब ये तीनों समांतर में, तो इसको समांतर क्रम में आप जानते हो C = C1 + C2 + C3 इस टाइप से, तो CA भी क्या हो जाएगा 5 + 4 + 3, ठीक है, तो 12 माइक्रोफैरड, ठीक।